Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 6 बायोमॉलिक्यूल्स, इसमें नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। बच्चों, हम बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर हम उन मॉलिक्यूल्स को पढ़ रहे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले तफसील के साथ कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा। बच्चों, इसके बाद हमने प्रोटीन्स को पढ़ा और अब हम लिपिड्स को पढ़ रहे हैं। लिपिड्स के हमारे इससे पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उन दोनों लेक्चर्स की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। तो बच्चों, आए आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखते हैं कि जो लिपिड्स हैं ये हम हासिल कहाँ कहाँ से करते हैं। अब जो सोर्सेज कहते हैं जरिए को, ठीक है, लिपिड्स हैं इनके जरिए कौन कौन से, इन्हें कहाँ कहाँ से हासिल किया जा सकता है। अब अच्छा, जाहिर सी बात है कि लिपिड्स को जब हम हासिल करेंगे तो इसमें मेजर पोर्शन जो है वो खुराक के जरिए होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, खुराक के जरिए कैसे बच्चों हम लिपिड्स को हासिल कर सकते हैं। खुराक जो है हमारी, या तो वो क्या होते हैं एनिमल से हम लेते हैं या वो प्लांट से लेते हैं, ऐसे ही है ना। अब जो एनिमल से जो खुराक लेते हैं, अब इसमें लिपिड्स कहाँ कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं। वो कहते हैं सोर्सेज ऑफ लिपिड्स फ्रॉम एनिमल्स आर, जैसे मीट, गोश्त के अंदर प्रोटीन्स भी बहुत ज्यादा होती हैं, लिपिड्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो बताओ, गोश्त से जो है वो लिपिड्स तो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से बनने वाली जितनी भी अशियां हैं, इन सब के अंदर लिपिड की कोई ना कोई क्वांटिटी जो है वो मौजूद होती है, तो हम इनसे भी लिपिड्स हासिल कर सकते हैं। दूध से बनने वाली कौन सी अशियां बच्चों, इसमें खुद एक मिल्क आ जाता है। आप देखते हैं कि जो मिल्क है ना, जब आप उसको गर्म करते हैं तो उसके ऊपर ठीक है एक फैट की लेयर आ जाती है मिल्क के ऊपर, ठीक है, जिसे आप मलाई भी कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों वो क्या होती है, वो रिच सोर्स ऑफ लिपिड है। इसके अलावा अगर आप देखें बटर, मक्खन, ठीक है, ये बच्चों ये भी क्या है, लिपिड है। इसके अलावा अगर आप देखें चीज, पनीर को देखें तो बच्चों ये भी क्या है, लिपिड है। तो बच्चों ये सारी चीजें जो है लिपिड के रिच सोर्सेज हैं जो कि हम डेयरी प्रोडक्ट से हासिल करते हैं। इसके अलावा बच्चों डेयरी प्रोडक्ट से हम देसी घी भी निकालते हैं, वो भी क्या है बच्चों, वो रिच सोर्स ऑफ लिपिड है। तो ये जो है ये रिच सोर्स ऑफ लिपिड है जिनके हम एनिमल से हासिल करते हैं बच्चों। इसके अलावा प्लांट से अगर हम देखें ना, प्लांट से लिपिड्स तो हम कहाँ कहाँ से हासिल करते हैं। तो बच्चों जो सोर्सेज है ना लिपिड्स के प्लांट से, बच्चों वो क्या है, वो नट्स है। बच्चों नट्स आमतौर पे ना गिरी को कहते हैं उर्दू में। किसे कहते हैं, गिरी। आप देखें जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये बादाम की गिरी है, ये काजू है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे अखरोट है, ये वॉलनट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो बच्चों जितनी भी गिरी जो है ना, जिन्हें हम खाते हैं, ठीक है बच्चों, ये क्या है, ये रिच सोर्स ऑफ लिपिड्स है, इनको हम प्लांट से हासिल करते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम नट्स कहते हैं इंग्लिश के अंदर। इसके बच्चों सीड्स, बच्चों अगर आप सीड को देखें ना, किसी भी सीड को, हम इसको चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ेंगे। बच्चों एक सीड है ना, जो आपको पता है कि सीड को जमीन में उगाया जाता है तो उससे एक नया पौधा उगाता है। बच्चों सीड के अंदर क्या होता है बच्चों, एक उसके अंदर जो है ना वो जिंदा जानदार होता है जिससे नया जानदार बनना है। बच्चों उसे हम नाम देते हैं एम्ब्रियो का। किसका नाम देते हैं, एम्ब्रियो का। जिस तरह ह्यूमन एम्ब्रियो होता है ना, जिससे मुकम्मल जानदार बन जाता है, बच्चों इस तरह सीड के अंदर एक एम्ब्रियो होता है। बच्चों इस एम्ब्रियो के अलावा सीड के अंदर क्या होता है बच्चों, उसकी खुराक होती है। क्या होती है बच्चों, उसकी खुराक होती है उस एम्ब्रियो की। अब बच्चों वो जो खुराक है ना, वो एम्ब्रियो क्या कहते हैं, उस खुराक से थोड़ा थोड़ा खुराक जो है वो लेता रहता है और सर्वाइव करता है। अब जो आप क्या करेंगे, बीज लेते हैं, फर्स्ट करें अगर आप गंदम के बीज की मिसाल ले लें, आप गंदम का बीज लें, ठीक है, और उसको क्या करेंगे 2 साल तक रखे रखेंगे। तो तीसरे साल आप उसको जमीन में दबाएंगे, ठीक है, आप उसको पानी वगैरह देंगे, मुनासिब कंडीशंस देंगे, तो वो क्या करेगा, वो नए पौधे के अंदर ग्रो कर जाएगा। आमतौर पर ऐसा ही होता है ना, गंदम आती है, हम ठीक है सारा साल की जो गंदम होती है हम उसको जखीरा कर लेते हैं। फिर अगले साल जब हमने गंदम को दोबारा काश्त करना होता है, फिर उन्हीं बीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। बच्चों बीज जो है वो 1 साल तक क्या जिंदा रहते हैं बच्चों, जी हाँ बिल्कुल वो जिंदा रहते हैं। अब जिंदा इस वजह से रहते हैं क्योंकि उनके अंदर एक जानदार मौजूद है, जिसमें बच्चों एक नया जानदार बनाना है, जिसने एक नया पौधा बनाना है, जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। और बच्चों इस एम्ब्रियो की डेथ नहीं होती क्योंकि सीड के अंदर इसी एम्ब्रियो के लिए वाफिर खुराक पड़ी होती है, ठीक है, जो कि इस एम्ब्रियो का क्या है, खाना होता है। अब हकीकत में जो हम गंदम को पीस के जो हम खाना खाते हैं, जो हम एनर्जी हासिल करते हैं गंदम से आटे के जरिए, बच्चों यही खुराक होती है जो कि वो अपने एम्ब्रियो के लिए बचा के रखता है, ठीक है। अब बच्चों जो खुराक है ना, ये कुछ बीजों के अंदर जो है वो लिपिड्स की शक्ल में स्टोर होती है, कुछ बीजों के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में स्टोर होती है, ठीक है। तो ये अलग अलग बीज है ना जो अलग अलग शक्ल के अंदर इस खुराक को क्या करते हैं बच्चों, जखीरा करते हैं, जमा करते हैं। बच्चों कुछ के अंदर ही जो खुराक है ना बच्चों, ये स्टोर होती है प्रोटीन्स की शक्ल में, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान रखना है। अब बच्चों वो बीज जिनके अंदर ये जो खुराक है लिपिड्स की शक्ल में स्टोर होती है, जब हम उनको पीसते हैं तो हम उनसे लिपिड्स को हासिल करते हैं, हम उनसे ऑयल्स को हासिल करते हैं। बच्चों इसकी एग्जांपल क्या है बच्चों, इसकी एग्जांपल आप यहाँ पे देख लेंगे, जैसे ऑलिव ऑयल, ठीक है, ऑलिव ऑयल किसे कहते हैं, जैतून का तेल। आप जैतून का तेल देख लें। इसके अलावा नहीं तो बड़ा कॉमन मैं आपको एग्जांपल दूं तो मस्टर्ड ऑयल, बच्चों सरसों का तेल हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही। बच्चों वो कैसे निकाला जाता है, वो सरसों के बीज से निकाला जाता है। सरसों के बीज को जो पीसा जाता है, तो बच्चों चूंकि उसके अंदर जो खुराक है वो लिपिड्स की शक्ल में होती है, उसको जो पीसा जाता है वो जो लिपिड्स हैं वो ऑयल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और आपको पता है कि जो प्लांट्स के अंदर जो लिपिड्स होते हैं बच्चों, वो कौन, अब वो जो लिपिड्स होते हैं ना, आपको पता है 2 चीजों से मिलकर बनते हैं, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो प्लांट्स के अंदर जो बच्चों फैटी एसिड्स होते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों, को होते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड।
और आपको ये भी पता है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। इसी वजह से प्लांट से जितने भी फैट्स हमें हासिल होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, वो लिक्विड होते हैं। जैसे आप देखें ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल हो गया, सरसों का तेल, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। इसके अलावा यहाँ पे देखिए प्लांट सिंथेसाइज ऑयल्स एंड स्टोर देम इन सीड्स। बच्चों जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, पौधा जो है जब वो बीज बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ऑयल्स को मतलब लिपिड्स को, ऑयल्स को तैयार करते हैं और इन्हें अपने बीज के अंदर जमा कर लेते हैं। बच्चों फिर हम उन बीज को पीस के उनसे दोबारा से ऑयल निकाल लेते हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया, सूरजमुखी का तेल, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बच्चों किसे कहते हैं, नारियल का तेल हो गया, ग्राउंडनट ऑयल। अब बच्चों ग्राउंडनट ऑयल आपने कभी सुना है नाम, ठीक है, बहुत कॉमन है, ठीक है। इसे हम पीनट ऑयल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीनट ऑयल, ठीक है, मूंगफली का तेल। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। ग्राउंडनट ऑयल का एक और नाम क्या है, पीनट ऑयल। इसके बाद कॉर्न ऑयल कहते हैं बच्चों, मकई का तेल। इसे हम मेज ऑयल भी कहते हैं। जो मेज है ना बच्चों, इसे भी मकई को कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मकई को कहते हैं। तो आपने इसे जहन में रखना है। क्लियर। दो बच्चे आसान से लिपिड के सोर्सेज आपने अच्छी तरह से याद रखना है। देखा मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे नट्स ड्रॉ कर दिए हैं। ये पीनट ऑयल है जो आपको नजर आ रहा है, पीनट्स है, और ये ऑलिव ऑयल है, ठीक है। अब बच्चों अब हमने लिपिड्स के फंक्शंस को स्टडी करना है कि लिपिड्स हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से फंक्शंस जो हैं इनको परफॉर्म करते हैं। अब बच्चों आपने हेडिंग्स बना लेनी है, इस तरह से मैंने बनाई हुई है। बच्चों सबसे पहला जो सोर्स है ये एनर्जी रिच बायोमोलिक्यूल्स। अब बच्चों एनर्जी रिच बायोमोलिक्यूल से क्या मुराद है, बायोमोलिक्यूल्स का तो मतलब ये है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो जानदारों को बनाते हैं बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। एनर्जी रिच मतलब, ठीक है, जो एनर्जी में अमीर होते हैं, जो एनर्जी से भरे पड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। बच्चों असल में होता क्या है, अगर आप ग्लूकोज को लेना C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज में बच्चों हमने जब ड्रॉ किया था इसका स्ट्रक्चर, जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद थे, ऐसे ही अब बच्चों कोई भी मॉलिक्यूल जो है ना, उसके अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। जिस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की तादाद ज्यादा होगी वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। जिसके अंदर इनकी तादाद कम होगी बच्चों, को क्या करेगा, वो कम एनर्जी रिलीज करेगा। अब बच्चों ये जो लिपिड्स होते हैं इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से जो लिपिड्स हैं बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। बच्चों इसकी मैं आपको एक साल से फिगर बता देता हूँ। बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और जो प्रोटीन्स होती हैं, अगर आप इनको 1 ग्राम लें, कितना लें बच्चों, 1 ग्राम, तो आपको 4 कैलोरीज एनर्जी मिलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने से। लेकिन बच्चों अगर आप 1 ग्राम लिपिड ले लें तो आपको कितनी एनर्जी मिलेगी बच्चों, आपको मिलती है 9 कैलोरीज पर ग्राम। तो देखिए इनकी डबल से भी ज्यादा एनर्जी आपको लिपिड्स प्रोवाइड कर रहे हैं सेम अमाउंट में, 1 ग्राम 1 ग्राम। ठीक है, क्यों बच्चों, क्योंकि लिपिड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत ज्यादा होती हैं, एनर्जी से भरे पड़े बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो है हमें लिपिड्स से हासिल होती है। तो लिपिड्स आर द मोस्ट एनर्जी बायोमोलिक्यूल, एनर्जी रिच बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है। बच्चों जो लिपिड हैं सबसे ज्यादा एनर्जी से भरपूर बायोमोलिक्यूल है। बच्चों यहाँ से एनर्जी किस शक्ल में निकलती है, आपको पता है कि वो एटीपी की शक्ल में निकलेगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यही हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। नेक्स्ट पॉइंट देखें बच्चों, दे सर्व एज लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ फैट्स इन एडिपोज टिश्यूज। अब बच्चों ये जो है ये क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्व है। बच्चों इसका क्या मतलब है, मैं आपको आसान जुबान में बताता हूँ। बच्चों आमतौर पर ना हम खाना खाते हैं, जो हम खुराक खाते हैं, सुबह दोपहर शाम में 3 टाइम हम खाना खाते हैं। हमारे खुराक का बच्चों एक बड़ा हिस्सा जो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स पर मुश्तमिल होता है। आप देखें अपने खुराक देखें, फर्ज करें आप सुबह के वक्त जो है वो एक, ठीक है, नाश्ते में आप पराठा खा रहे हैं, पराठे के अंदर क्या है बच्चों, ऑयल है, ऑयल क्या है, लिपिड्स है, ठीक है। इसके अलावा फर्ज करें कि अगर आप जो है वो दूध पी रहे हैं, दूध के अंदर भी लिपिड्स हैं, प्रोटीन भी हैं लेकिन लिपिड्स भी हैं दूध के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप, ठीक है, फ्राइड एग वगैरह खा रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी सालन खा रहे हैं जिसमें ऑयल डाला हुआ है, तो बच्चों वो भी क्या है, वो भी उसके अंदर भी लिपिड्स हैं, ठीक है। अब बच्चों हमारी खुराक में अगर आप रोटी खा रहे हैं तो उसके अंदर क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फर्ज करें कि अगर आप दाल खा रहे हैं मॉर्निंग में, ठीक है, तो बच्चों उसके अंदर क्या है, प्रोटीन है। गोश्त खा रहे हैं उसके अंदर क्या है, प्रोटीन है। तो बच्चों हमारी खुराक के 3 ही कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स। अब बच्चों जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी जो सबसे पहले जिस कंपोनेंट को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करती है ना, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं, ग्लूकोज को तोड़ना बड़ा आसान होता है, ठीक है। ग्लूकोज को फौरन से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेज के इसको एटीपी में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ठीक है बच्चों। जिस प्रोसेस को हम क्या कहते थे, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते थे, ठीक है। अब जो उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स के बाद बॉडी जिस चीज को इस्तेमाल करती है ना एनर्जी हासिल करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं प्रोटीन्स। क्या कहते हैं बच्चों, प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स के बाद बच्चों तीसरे नंबर पर बॉडी जिस चीज को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करती है उन्हें हम कहते हैं बच्चों लिपिड्स। मतलब लिपिड्स की बारी बच्चों कब आती है, एंड पे आती है। अब आमतौर पे, ठीक है, आपने देखा होगा वो लोग जो खाना खाकर, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मोटे होते जाते हैं, ओबीज होते जाते हैं, बच्चों में वजह क्या होती है, वजह ये होती है कि हम 3 टाइम खाना खाते हैं, हमारे तीनों टाइम खाने में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स मौजूद हैं। अब खाना हम खाते हैं लेकिन काम हम कम करते हैं। जब काम कम करेंगे तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स तो इस्तेमाल हो जाएंगे, फर्ज करें कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल हो गए, प्रोटीन इस्तेमाल हो गए, लेकिन इन लिपिड्स के इस्तेमाल होने की तो बारी ही नहीं आती। अब बच्चों जब ये लिपिड्स जो है ये हमारी बॉडी के अंदर यूज नहीं होंगे और ये एनर्जी से भरे मॉलिक्यूल्स हैं, तो बच्चों ये क्या करेंगे, लिपिड्स हमारी
ठीक है, लिपिड्स है ना जो इस तरह से, ठीक है, अब ये बच्चों आहिस्ता आहिस्ता आपस में मिलकर ना सेल्स बनाना शुरू कर देंगे। क्या बनाना शुरू कर देंगे बच्चों? सेल्स बनाना शुरू कर देंगे इस तरह। अभी सेल्स के अंदर जमा होना शुरू कर देंगे। फिर देखिए जो लिपिड्स है ना ये आहिस्ता आहिस्ता मिलकर इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो फिर ये क्या करेंगे, हमारी बॉडी के कुछ सेल्स के अंदर आके जमा होना शुरू कर देंगे। और वो जो सेल्स है ना बच्चों किससे भर जाएंगे? फैट से, लिपिड से भर जाएंगे। अब बच्चों ये फिर ये क्या करेंगे, वहां पे जाके स्टोर हो जाएंगे। बच्चों ये स्टोर कहाँ कहाँ पे होते हैं? देखिए मैंने आपको दिखाया है, गर्दन के रीजन में स्टोर होते हैं। इसके अलावा ये जो रीजन है आपका, ठीक है, अब ये नाम आपके बुक में नहीं लिखे हुए, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ रीजन। बच्चों यहाँ पे स्टोर होते हैं। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं आर्म के अंदर स्टोर होते हैं, पेट के अंदर स्टोर होते हैं बच्चों, थाई के अंदर और बटक, ठीक है, यहाँ पे स्टोर होते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है लिपिड स्टोर होते हैं। अब जो फिर क्या होता है, यहाँ पे ओबेसिटी होती जाती है, मोटापा होता जाता है, ठीक है। तो बच्चों लिपिड्स जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्व के तौर पर काम करते हैं। आपने देखा होगा वो लोग जो अक्सर डाइट वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वो असल में क्या करना चाह रहे होते हैं, वो अपने लिपिड्स को कंज्यूम करवाना चाह रहे होते हैं। जिन लिपिड्स ने उनको क्या किया हुआ है, मोटा किया हुआ है, तो अपने लिपिड्स को कंज्यूम करवाना चाह रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, फिर डाइटिंग करते हैं। डाइटिंग का मकसद क्या होता है, ताकि कार्बोहाइड्रेट्स भी ना लें, प्रोटीन्स भी ना लें, और बॉडी जो है वो अल्टीमेटली लिपिड्स को ही एनर्जी के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करे। जब लिपिड्स को इस्तेमाल करेगी तो लिपिड्स यहाँ से खर्च होंगे और ऑटोमेटिकली जो है वो मोटापा खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से उनकी कोशिश होती है कि हम डाइटिंग के जरिए जो है हम लिपिड्स को क्या करें, कंज्यूम करवाएं। तो बच्चों देश सर पर लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्व। अब लिपिड जो है हमारी बॉडी के अंदर तवील अरसे तक एनर्जी के जखीरे के तौर पर काम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, तो फैट्स की शक्ल में, ठीक है। और ये कहाँ पे, एडिपोज टिश्यू। बच्चों एडिपोज टिश्यू क्या होता है, आपको पता है टिश्यू जो है वो सेल से मिलकर बनते हैं। जब सेल आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनता है। अब बच्चों जो एडिपोज टिश्यू है ना ये क्या है, ये बेसिकली फैट टिश्यू है। जब काफी सारे फैट सेल्स जो है बच्चों आपस में मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं, तो बच्चों क्या बनता है, हमारे पास बनता है एडिपोज टिश्यू। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। बच्चों देखें, व्हेन द बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी, जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, दीज स्टोर्ड लिपिड्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज फैटी एसिड्स एंड ग्लाइकोजेन। जाहिर सी बात है बच्चों की बॉडी जो है एनर्जी की जरूरत कब होगी, जब उसके पास कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल नहीं होगी, प्रोटीन अवेलेबल नहीं होंगे, तब बॉडी जो है वो लिपिड्स की तरफ आएगी। जब उसे एनर्जी की जरूरत होगी बच्चों, तो वो क्या करेगी, वो लिपिड्स को तोड़ेगी किसके अंदर, फैटी एसिड और ग्लाइकोजेन के अंदर। और बच्चों फिर इनसे क्या करेगी, फिर इन दोनों से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़कर इनसे एनर्जी को इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर? तो बच्चे हमारा पहला पॉइंट है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। बच्चों सेकंड पॉइंट देखें, बहुत आसान है। लिपिड्स आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ऑल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब जो आपको पता है कि हमारे सेल की एक सेल दीवार होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो सेल मेम्ब्रेन है ना बच्चों, ये लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है, जिसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों, एम्बेडेड होते हैं, धंसे हुए होते हैं। ऐसे ही है ना, बहुत आसान है। तो बच्चों जो लिपिड बाइलेयर है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, हम मैंने आपको बताया था ना, इन्हें हम फास्फोलिपिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फास्फोलिपिड्स कहते हैं। असल में क्या है बच्चों, ये लिपिड ही के मॉलिक्यूल हैं, जिसे हम लिपिड बाइलेयर कहते हैं। लिपिड्स ही हैं, ये खास किस्म के लिपिड्स हैं, इन्हें हम फास्फोलिपिड्स कहते हैं, जिनको हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर तफसील से पढ़ा भी था, इनका स्ट्रक्चर भी हमने देखा था। तो बच्चों जो लिपिड्स हैं ये लाजमी कंपोनेंट्स है किसके, सेल मेम्ब्रेन। तो असल में ये फास्फोलिपिड्स की बात हो रही है जो कि सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। इसके बाद बच्चों इनका नेक्स्ट फंक्शन है इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन। बच्चों इंसुलेशन का क्या मतलब होता है? बच्चों इंसुलेशन हम कहते हैं, ठीक है, कि कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर से हीट और करंट फ्लो ना कर सके, ना हरारत फ्लो कर सके, ना करंट फ्लो कर सके, इसे हम इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब इंसुलेटर क्या होता है मैं आपको आम जुबान में बताता हूँ, ठीक है। आपके सामने एक लकड़ी है, ठीक है, आप क्या करें, आप लकड़ी को आग में रखें। क्या ऐसा होगा कि लकड़ी को आपने एक सिरे को आग में रखा हुआ है, उसका दूसरा थोड़ी सी लंबी लकड़ी है तो उसका दूसरा सिरा गर्म हो जाएगा? ऐसा नहीं होता बच्चों। हाँ, ठीक है। तो अगर आप क्या करें, सरिया ले लें, एक आयरन का रॉड ले लें, ठीक है, आप क्या करें, कोई भी लोहे की चीज लेना, उसको आग में रखें, उसको दूसरा साइड क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएंगे। अब जो हुआ क्या, उस लोहे के अंदर जो थी वो हीट क्या करके ट्रांसफर करके। इसी तरह करंट है बच्चों, आमतौर पर आपको पता है कि लकड़ी के अंदर से करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि लकड़ी के अंदर जो है वो फ्री चार्जेस नहीं होते जिनकी वजह से करंट ने फ्लो करना होता है। तो बच्चों इसे हम इंसुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब जो इंसुलेशन है ना बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि कोई चीज उसके अंदर से गुजर नहीं सकती, ठीक है, इसे हम इंसुलेशन कहते हैं। अब बच्चों प्रोटेक्शन का क्या मतलब होता है, हिफाजत। अब बच्चों लिपिड्स जो है हमारे बॉडी में इंसुलेशन और प्रोटेक्शन दोनों फराहम करते हैं। बच्चों यहाँ पे इंसुलेशन से क्या मुराद है, हमारी बॉडी ऑर्गन्स के गिर्द ना, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है हार्ट के गिर्द हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है किडनीज के गिर्द। अब बच्चों यहाँ पे ना क्या होते हैं बच्चों, एडिपोज टिश्यू मौजूद होते हैं इसके गिर्द। अब बच्चों जो एडिपोज टिश्यू है ना, असल में लिपिड्स हैं, ये फैट्स हैं। बच्चों जो फैट्स हैं ये क्या करते हैं बच्चों, ये जो है ये इंसुलेशन का काम करते हैं। इंसुलेशन का काम करने से बच्चों क्या मुराद है, ये हार्ट से जो टेम्परेचर है ना इसका मेंटेन करते हैं। आपको पता है कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। कितना बच्चों, 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। अब बच्चों होता क्या है, हार्ट के टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है, इसमें से हीट को बाहर फ्लो नहीं करने देते। तो ये इंसुलेशन का काम करते हैं। इसके अलावा बच्चों दूसरा इसका काम होता है प्रोटेक्शन करते हैं। प्रोटेक्शन कैसे करते हैं बच्चों, ठीक है, ये आपको पता है कि जो लिपिड्स होते हैं ना, ठीक है, अगर आपने कभी भी लिपिड को पकड़ा हो,
ठीक है। तो ये क्या करते हैं बच्चों, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। अगर एनिमल फैट्स को देखें ना, बड़े सॉफ्ट होते हैं। तो बच्चों कशनिंग इफेक्ट देते हैं। कशनिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे तकिया होता है ना, तकिया सॉफ्ट होता है, नरम होता है। ठीक है। अब बच्चों फर्ज करें कि मैं जो है, ठीक है, मैं जो है दीवार में फर्ज करें मैं मुक्का मारता हूँ, ठीक है, तो मेरा हाथ क्या करने लग जाएगा, दर्द करने लग जाएगा। ऐसे ही दीवार हार्ड है। लेकिन अगर वहीं पे मैं तकिया रख दूं और फिर मैं उस पर पंच करूं, तो बच्चों फिर क्या होगा, क्या मेरा हाथ दर्द करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि अब दरम्यान में जो है वो पिलो आ गया, तकिया आ गया, जिसने क्या किया, कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर दिया। ये ठीक है, नरम इफेक्ट प्रोवाइड कर दिया, जिससे वो जो इफेक्ट है ना मेरी पंचिंग का, वो क्या हो गया, कम हो गया। तो बच्चों इसी तरह लिपिड्स हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं। बच्चों इंसुलेटर्स का काम करते हैं, अपने अंदर से हीट को नहीं फ्लो करने देते, और हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। बच्चों जैसे कि हार्ट हो गया और किडनीज, मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं। अब बच्चों होता क्या है, जब हम मूव वगैरह करते हैं, ठीक है, जब हम मूव करते हैं मुसलसल, तो हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स है ना, ये किसी दूसरे के साथ, ठीक है, रगड़ नहीं खाते। रगड़ क्यों नहीं खाते बच्चों, क्योंकि इनके अंदर फैट होते हैं, इन्हें प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, ऑर्गन डैमेज नहीं होते। बच्चों मिसाल के तौर पर एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू बच्चों क्या है, जब काफी सारे फैट सेल्स आपस में मिलते हैं तो एडिपोज टिश्यू बनते हैं। ये क्या करता है बच्चों, सराउंड करके रखता है ऑर्गन्स को, प्रोवाइड क्या करता है, कशनिंग। कशनिंग मतलब मैंने आपको बताया ना, कशनिंग लफ्ज है ना जो बच्चों वो निकला है कशन से। कशन हम कैसे कहते हैं, आमतौर पर जो छोटा पिलो होता है, तकिया होता है, उसे कहते हैं। तो कशनिंग मतलब उसे सॉफ्टी इफेक्ट देते हैं, एंड हीट इंसुलेशन, और बच्चों उससे हीट इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब उनके अंदर से जो हीट है उसको बाहर फ्लो नहीं करने देते। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स। अब बच्चों लिपिड्स जो हैं वो हार्मोन की सिंथेसिस तैयारी करवाते हैं। अब बच्चों कैसे तैयारी करवाते हैं, कुछ लिपिड्स जो हैं वो हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स की तैयारी करवाते हैं। बच्चों इसमें कौन से लिपिड्स हैं बच्चों, इसमें जो सबसे बड़ा लिपिड है दिस इज कोलेस्ट्रॉल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिपिड है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स की तैयारी करवाते हैं। ठीक है बच्चों, जो हार्मोन्स लिपिड से बनते हैं ना, ठीक है, इनको हम स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्टेरॉइड हार्मोन्स। मैं आपको एक दो के नाम बता देता हूँ। एक हार्मोन होता है हमारे पास बच्चों प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, हम इनको वैसे 10th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। एक होता है एस्ट्रोजन, ठीक है बच्चों। अब ये विद इन फीमेल्स मौजूद होते हैं। इसी तरह का हमारे पास हार्मोन मौजूद होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब बच्चों ये क्या करवाते हैं, ये कुछ हार्मोन है जिनको हम स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं, मेल के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, और ये दोनों जो है वो फीमेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब बच्चों ये क्या करवाते हैं, ठीक है, ये मेल्स के अंदर जो है वो, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड, दाढ़ी की ग्रोथ वगैरह, ठीक है, और जो मेलनेस करेक्टर्स होते हैं इनको डेवलप करवाते हैं। ये क्या करवाते हैं, ठीक है, फीमेल्स के अंदर जो फीमेल करेक्टर्स होते हैं उनको डेवलप करवाते हैं। तो ये स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। और बच्चे कब बनते हैं, ये बनते हैं लिपिड से। लिपिड क्या है, यहाँ से यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है। बच्चों कोलेस्ट्रॉल हमारे खाने का एक अहम कंपोनेंट है, ठीक है, जिनको हम खाने के जरिए जो है वो लेते हैं। अब सर कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी, ठीक है, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको क्लियर करता चलूं। कोलेस्ट्रॉल जो है आपने सुना होगा, वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है वो कहते हैं मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा। बच्चों क्या कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदेह, दिस इज अ बिग क्वेश्चन, कि क्या बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल फायदेमंद है कि नुकसानदेह। तो बच्चों कोलेस्ट्रॉल हमारे पास में दो टाइप्स का होता है, एक को हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल और एक को हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। अब वो जो गुड कोलेस्ट्रॉल है ना, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है, और हमारी बॉडी को ये अच्छी मिकदार के अंदर चाहिए होते हैं, ये आपको हेल्दी रखते हैं। और बच्चों एक होता है आपके पास बैड कोलेस्ट्रॉल। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ना बच्चों, ये आपको बिल्कुल नहीं चाहिए होता है, ये आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, ये आपको हार्ट अटैक करवा सकता है, ठीक है, इतना खतरनाक होता है। बच्चों गुड कोलेस्ट्रॉल अगर आपने लेना है तो आप उसके सोर्सेज क्या हैं, देखिए आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। आप फ्रूट से ले सकते हैं बच्चों, आप क्या ले सकते हैं, आप यहाँ पल्सीज से ले सकते हैं, आप नट से ले सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल से ले सकते हैं, ठीक है, ये आपके सामने, ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल के सोर्स है। बच्चों बैड कोलेस्ट्रॉल आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, ये आपके पास फ्राइड फूड्स होते हैं, फ्राइड एग होता है, ठीक है, जो आपके पास चिप्स हैं, ठीक है, इसके अलावा जो भी बेकरी के आइटम्स आप यूज करते हैं, ठीक है बच्चों, इनमें क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो असल में ये वाला बैड कोलेस्ट्रॉल है जो कि हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह है, और हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को जो है वो बढ़ा देता है। तो ये जो है हमें इससे अवॉइड करना चाहिए, और गुड कोलेस्ट्रॉल जितना हम लेंगे उतनी हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, और उतनी हम जो है वो हेल्दी रहेंगे। तो बच्चों लिपिड्स जो है हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स की तैयारी करवाते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन्स है, ड्राइव फ्रॉम लिपिड कोलेस्ट्रॉल। जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, मैंने आपको हार्मोन्स के ऊपर नाम बता दिया, टेस्टोस्टेरोन, आप एक आता ना हार्मोन का नाम याद रख लें जो आपको आसान लगता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है, इनको बच्चे एक लिपिड से निकाला जाता है जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल मैंने आपको बता दिया हमारी खुराक में कहाँ कहाँ से आता है, और हमारी बॉडी से किस तरह से हार्मोन्स बनाती है। बच्चों इसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स। बच्चों विटामिन्स है ना, जो आपने विटामिन अक्सर सुना होगा, विटामिन हमारी बॉडी के लिए ना बहुत जरूरी होते हैं। अब जो आपने ध्यान रखना, विटामिन है ना जिसकी दो टाइप्स होते हैं, इनको हम कहते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन, और एक को हम बच्चों कहते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। क्या कहते हैं बच्चों, वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन। बच्चों वाटर सोल्यूबल विटामिन दो हैं, एक बी और सी। बी सी से याद रखें, बी सी, बी सी ये क्या है बच्चों, वाटर सोल्यूबल विटामिन है, और बाकी ए डी ई और के, बच्चों की चार विटामिन है ना जो, ये क्या है, ये फैट सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल का मतलब क्या है, जो लिपिड्स के अंदर हल होते हैं, जो फैट्स के अंदर हल होते हैं। वाटर सोल्यूबल का मतलब क्या है बच्चों, जो वाटर के अंदर हल होते हैं, ठीक है। तो अभी ऐसे विटामिन जो कि वाटर के अंदर हल होते हैं, फैट के अंदर हल नहीं होते, जबकि ये चार विटामिन ऐसे हैं जो कि फैट के अंदर हल होते हैं, वाटर के अंदर हल नहीं होते।
अब बच्चों जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं ये वाटर के अंदर हल नहीं होंगे, इसका मतलब लिपिड्स के अंदर हल होंगे। तो बच्चों विटामिन कहाँ से आते हैं? जाहिर सी बात है हम जो खाना खाते हैं, जो खाने के अंदर ही विटामिन मौजूद होते हैं। तो बच्चों उन विटामिन को हमारी बॉडी के अंदर जज़ब करवाना, ठीक है, इसमें भी लिपिड्स जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं कि इन विटामिन को क्या करवाते हैं, जज़ब करवाते हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पे देखें, लिपिड्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। बच्चों जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत से, वहां पे लिपिड्स क्या करते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई और के, ठीक है, इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से मुराद क्या बच्चों, हमने इसको पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा है, निजाम निजाम, इसमें हमारी बॉडी का वो सिस्टम आता है जिससे हम चीजों को डाइजेस्ट करते हैं। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का बच्चों जो एक पार्ट था ना, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते थे, बच्चों ये वहां से क्या करते हैं, वहां से इनको क्या करवाते हैं, अब्जॉर्ब करवाते हैं बॉडी के अंदर। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है, बहुत आसान है, ठीक है। और बच्चों इसको ले जाके फिर ये जो है ना विटामिन, इनको ले जाके लीवर के पास जाते हैं और लीवर के पास ले जाके इनको स्टोर कर देते हैं, ठीक है। फैट सोल्यूबल विटामिन की स्टोरेज कहाँ पे होती है, लीवर के अंदर होती है। अब्जॉर्ब कहाँ से होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब्जॉर्ब कौन करवाता है बच्चों, वो करवाते हैं लिपिड्स। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट होता है। होपफुली आपको इसकी अच्छी समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।